ना उनके पास ढंग से रहने को है, ना खाने को है, तो एक गरीब बाप क्यों ना युवराज के खाने पीने पहनने ओढ़ने की अच्छी व्यवस्था की जाए, क्यों ना मालती का केस लड़ने के लिए युवराज के नाना जी को पैसा दिया जाए। अगर तुम्हारी नीयत में खोट नहीं होता तो क्यों आप अपने ऊपर से इतने सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। जब आपसे पब्लिक पूछ रही है तो आपको साफ साफ बताना चाहिए ना। आपने पहले कहा था मैंने 20-22 हज़ार रुपये दे दिए हैं, लाइव में आकर आप ये कह रहे हैं कि मैंने जो पैसा था वो दे दिया है। रियली सारा पैसा दे दिया? क्यों इतना कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं? लोग तो पूछेंगे ही ना, मालती की जो पब्लिक है वो तो पूछेगी ही ना कि मालती का पैसा आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है। थोड़ी इंसानियत दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल ख्वाहिशे बीएमयू में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सर्दी बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ, इस महीने धूप नहीं निकली है बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ा सा बस करीब 2-4 मिनट के लिए सूर्य भगवान दर्शन देते हैं, बाकी पूरे समय ऐसा ही रहता है। अभी भी हल्की हल्की धुंध छाई है, कोहरा वोहरा पड़ रहा है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आज की मेरी वीडियो अमरनाथ के ऊपर होने वाली है। जी हाँ, जिस तरह सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठ रही हैं, अमरनाथ से लोग पूछ रहे हैं कि मालती का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग अमरनाथ से कह रहे हैं कि मालती का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा उनके मालती के पिताजी को या युवराज को। मेरा भी कहना है कि युवराज के नाम खाता खोलकर उसके खाते में डाल दिया जाए पैसा, एफडी वगैरह कर दी जाए और कुछ पैसा मालती के पिताजी को दिया जाए ताकि वो बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से कर सकें। और जब उनकी बेटी का पैसा है तो इतना गरीब बाप केस कैसे लड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि मालती के पिताजी को भी पैसे दिए जाएं ताकि वो मालती के केस की पैरवी अच्छे ढंग से कर पाएँ। आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि मालती के पिताजी मजदूर टाइप के आदमी हैं। उनके भाई को देखा है, परिवार देखा है, ना उनके पास ढंग से रहने को है, ना खाने को है, तो एक गरीब बाप अपनी बेटी को इंसाफ कैसे दिला पाएगा। अमरनाथ से मैं कहना चाहूँगी थोड़ी इंसानियत दिखाओ। तुम बाप बनने वाले हो, कल को तुम्हारा भी बच्चा आएगा। अभी तुम्हें फीलिंग नहीं समझ में आ रही होगी कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है। बच्चा अपना जब तकलीफ़ में होता है तो क्या फील करते हैं माँ बाप। मैं भी एक माँ हूँ और मुझे बार बार उस बच्चे का ख्याल आता है जो अनाथ हो गया है, उसकी माँ नहीं है, सबके चेहरों की तरफ देखता है, अपनी माँ को ढूंढता होगा। और कभी कभी सुनने में ये आ जाता है कि अम्मा कहाँ, अम्मा कहाँ। तो रिक्वेस्ट है सभी से, बच्चे को भूलने दीजिए, उसे बार बार याद मत दिलाइए। अमरनाथ से मैं कहना चाहूँगी कि जब मालती थी जब मालती थी उस महीने का पेमेंट $4,500 से ऊपर आया है और तुमने 20-22 हज़ार रुपये देकर पल्ला झाड़ लिया अपना। कहीं ना कहीं तुम्हें ये डर था कि मालती के पिताजी तुम्हारा भी नाम ना उसमें लिखवा दे, तुम्हारे खिलाफ भी रिपोर्ट ना दर्ज करा दे, तो तुम उनके आगे पीछे घूमते थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारी नीयत खराब हो गई है इतना पैसा देखकर? तुम गाड़ी घर अपना तो देख रहे हो, उस बच्चे को सोचो, क्या पता उसको दूध मिलता देते होंगे। दोस्तों आप भी जानते हैं कि दादा दादी नाना नानी इन सबको अपने बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। कैसे भी करेंगे, मालती के पिताजी नाना हैं युवराज के, उसका पालन पोषण करेंगे। लेकिन क्या जो एक बच्चे को चाहिए उसकी माँ कमा कर रख गई है और इस दुनिया से चली गई है, क्या उसको मिलना नहीं चाहिए? क्या उसकी परवरिश अच्छे ढंग से नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं भी कहती हूँ कि सभी लोग अमरनाथ से पूछिए कि इतना पैसा आया है, तुमने क्या किया है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अमरनाथ पैसा क्यों दे उनके नाना को। भाई क्यों ना दे, एक लड़की मर कर चली गई है, इतना पैसा पैदा करके रख गई है, दूसरे के अकाउंट में पैसा है, क्या उसको इंसाफ दिलाने के लिए पैसा, उसी का पैसा उसके पिता को ना दिया जाए? ये कहाँ की इंसानियत है? मेरे समझ से मालती
के अकाउंट का जो पैसा है, कुछ पैसा मालती के पिताजी को देना चाहिए ताकि वो केस भी अच्छी तरह लड़ सकें। विष्णुराज बाहर आता है या नहीं आता है ये कानून तय करेगा, लेकिन तब तक बच्चे को अच्छे ढंग से देखभाल करना चाहिए। तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, कहाँ से लाएगा एक गरीब पिता। तो मेरा यही कहना है कि जब खुद युवराज की माँ का पैसा है तो युवराज को क्यों न दिया जाए, क्यों न युवराज के खाने पीने पहनने ओढ़ने की अच्छी व्यवस्था की जाए, क्यों न मालती का केस लड़ने के लिए युवराज के नाना जी को पैसा दिया जाए, मालती के पिताजी को पैसा दिया जाए। अभी कुछ तय नहीं है कि विष्णुराज जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा। निर्दोष है तो जल्दी आना चाहिए कि वो अपने बच्चे की परवरिश खुद अच्छे ढंग से कर सके। अभी इस महीने का पेमेंट जब तक मालती थी वीडियोस बना रही थी, ये जो बवाल हुआ है इसके ऊपर जो मालती वीडियोस बना रही थी उसका भी पेमेंट अगर हम अलका की बात माने तो $5,500 से ऊपर का पेमेंट आया है। तो आप समझ सकते हैं $5,500 से ज़्यादा और पहले का पैसा $4,500 से ज़्यादा पैसा कितने लाख पैसा हुआ। तो अमरनाथ को पब्लिक को जवाब देना चाहिए। मालती की जो पब्लिक है इतना पैसा अमरनाथ ने क्या किया है, अकाउंट में अगर जमा है तो युवराज के नाम अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसा उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए और मालती के पिताजी को भी पैसा देना चाहिए ताकि वो मालती को इंसाफ दिला सकें। आप लोग जानते हैं कानूनी ये जो दौड़ भाग करनी पड़ती है, केस वेस लड़ने पड़ते हैं, कितना पैसा लगता है। जो लोग लड़ते हैं इस तरह के मुकदमे, इस तरह के केस, उनको पता है कि कितना ज़्यादा घर बिक जाते हैं। अमरनाथ की गोलमोल बातें जो है ना किसी की समझ में नहीं आ रही हैं। लाइव में आकर तुमने कह दिया कि हमने पैसा दे दिया, वाह भाई कितना पैसा दे दिया है ये क्यों नहीं बताया। तो थोड़ा इंसानियत दिखाओ। मालती तो है नहीं, वैसे भी वो पढ़ी लिखी थी नहीं, तुम उसका अकाउंट देखते थे, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आता था, जितना तुम उसको बताते होगे वही वो जानती होगी। तो इसलिए नियत मत खराब करो, पैसे पर उसके अकाउंट में पैसे डालो। तो दोस्तों इसलिए मेरा कहना है कि पैसा मालती का इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अमरनाथ को चाहिए कि मालती के पिताजी को भी दे पैसा और युवराज का अकाउंट खुलवाकर उसमें पैसा डाले। सोशल मीडिया पर जो लोग तुमसे सवाल कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे हैं, कोई भी गलत नहीं कर रहा है। तुम्हें जरा भी ये नहीं लगता है कि अनाथ बच्चा है, गरीब बूढ़ा बाप है, सीधे साधे वो लोग हैं, इतने भोले भाले हैं, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अगर कोई तेज तर्रार इंसान होता ना तो विष्णुराज की पूरी टीम को लिखा देता, जानबूझकर लिखाता, भले ही वो दोषी ना होते। और तुम तो फिर बहुत सगे थे, उनके छोटे भाई ही थे, तो क्या तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? बिल्कुल मालूम होगा तुम्हें भी। इसलिए अपने ऊपर सवाल मत खड़े करो। जानबूझकर सवाल खड़े कर रहे हो तो लोग तो तुम्हें बोलेंगे ही ना कि तुम्हारी नीयत खराब हो गई। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारी नीयत खराब हो गई, लेकिन हर इंसान एक तरह का नहीं होता है। बहुत सारे लोग तुम्हें बोल रहे हैं कमेंट करके और ऐसे भी। इसलिए समय रहते जल्दी से जल्दी उस पैसे को उन लोगों तक पहुंचाओ। और तुम्हारा फर्ज भी बनता है, ये बात तो किसी को कहनी ही नहीं चाहिए थी, सवाल खड़े ही नहीं होने चाहिए थे। तुमने खुद सवाल खड़ा किया है। डेथ सर्टिफिकेट जब मिल जाता है तो उसके बाद से ही तुम्हें ये सब काम करना चाहिए था। खुद अपने आप तुम्हें यह काम करना चाहिए था, जो तुमने नहीं किया है। तो सवाल तो खड़े होंगे ना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।